हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय निर्मल। आज हम पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले हमें जो पढ़ना है उसमें क्या है, लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट है। लाइन जैसे एक रो होगी, उस पर सब लोग बैठे होंगे, उनको अरेंज करना होगा। वो देखिए, वो ऊपर नॉर्थ की ओर देख सकते हैं, नॉर्थ फेसिंग हो सकता है उनका, या साउथ फेसिंग हो सकता है, मतलब किसी भी दिशा को देखते हुए एक रो में लाइन को बैठाना होगा। वो पहला टाइप हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल लाइन में बैठेंगे। क्या बैठेंगे, पैरेलल। कैसे बैठेंगे, पैरेलल लाइन में बैठेंगे। मीन्स आपको दो लाइन में बैठेंगे, आमने सामने। मीन्स दो लाइनें ऐसी होंगी जहां पे आमने सामने बैठेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे, तीसरा आप देखेंगे सर्कुलर में। क्या देखेंगे, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट होगा। मीन्स एक सर्किल में सब बैठे होंगे। चौथा टाइप में आप पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर शेप में। क्या, स्क्वायर शेप टेबल होगी, उसके चारों तरफ वो लोग बैठे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन और पैरेलल लाइन के बारे में। उसके बाद ये सर्कुलर और स्क्वायर शेप जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब ये लाइन में बैठेंगे, मान लीजिए आपके पास एक ये लाइन है। क्या है कि लाइन है, ठीक है। जब लाइन पे बैठेंगे ये सब, तो क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए आपके ये साउथ फेसिंग है। क्या है, साउथ फेसिंग। साउथ फेसिंग का मतलब नीचे की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से नीचे की ओर में साउथ को इस तरफ फेस करके मुख बैठे हैं। तो देखिए, ये आपका दायां पक्ष होगा। ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। मान लीजिए एक और रो है, वो नॉर्थ फेसिंग है। कैसी है, नॉर्थ फेसिंग। क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। तो उनका मुख कैसे होगा, सामने की ओर होगा, मीन्स ऊपर की ओर होगा, ऐसे। तो यहां पे इनका ये वाला जो होगा ये बायां होगा, और इनका ये क्या हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। इस प्रकार से बैठेंगे। यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठेगा, इसके ये दायां होगा, ये बायां होगा, इसका ये बायां, ये दायां होगा। यहाँ पे ऊपर जो बैठे हैं, जो नीचे की ओर देख रहे हैं, साउथ फेस किए हुए हैं, उनका ये वाला दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा। ये तो जैसे एक लाइन में बैठेंगे तो या तो ऐसे बैठेंगे या तो ऐसे लाइन बैठेंगे। जब दो लाइन में बैठेंगे तो एक ऊपर नीचे की ओर देखेगा, एक ऊपर की ओर देखेगा। और ज्यादातर चांसेस ये होते हैं सब सामने सामने बैठते हैं, एक दूसरे के सामने सामने बैठते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में से U के दाईं ओर तथा Q के बाईं ओर R है, Q के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर P है। इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसमें लाइन बनाइए चाहे ना बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहली कंडीशन दी है U के दाईं ओर। हमने U बना लिया। क्या बना लिया, U बना लिया, ठीक है। U के दाईं ओर तथा Q के बाईं ओर R है। मीन्स U के दाईं ओर और Q के बाईं ओर कौन है, R है। मीन्स U और Q के बीच में कौन है, R है, ठीक है। फिर Q के दाईं ओर, जैसे Q के दाईं ओर तथा S के बाईं ओर P है। मीन्स Q के दाईं ओर कौन है, P है, और S के बाईं ओर भी कौन है, P है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि पंक्ति है, पंक्ति में ये पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा, ये पांचवा। मीन्स ये 5 व्यक्ति हैं, इस प्रकार से बैठे हुए हैं। पूछ रहा है इस पंक्ति के मध्य में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। तो इस पंक्ति के जो मध्य में सदस्य होगा कौन हो जाएगा, Q हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति M, N, O, P, Q और R, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। Q किसी भी पंक्ति में के अंत में नहीं है। P R के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। Q का पड़ोसी है और P के विकर्णवत सम्मुख है। N R का पड़ोसी है। उपरोक्त सूचना के आधार पर इनके सम्मुख कौन है। देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 पंक्ति दी गई। कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी पंक्ति गई हैं, 2। चल ही नहीं रहा भाई साहब, ठीक है। 2 पंक्तियां दी गई, एक ये पंक्ति हो गई, एक ये पंक्ति हो गई। 2 पंक्तियां हो गई हैं।
दो पंक्तियां दी हुई हैं, ठीक है। तीन तीन व्यक्ति प्रति व्यक्ति पंक्ति बैठे हैं, मीन्स इसमें भी 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ भी 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, जो ये व्यक्ति होंगे ये दक्षिण की ओर देख रहे होंगे, ये क्या दक्षिण की ओर देख रहे होंगे, और ये कौन इधर उत्तर की ओर देख रहे होंगे, ये किधर की ओर फेस किए होंगे, उत्तर की ओर। इनका मुख किधर होगा, उत्तर की ओर, इनका होगा दक्षिण की ओर। ठीक है, अब देखिए जब जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वो दक्षिण की ओर फेस किए होंगे तो उनका दायां कौन सा हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा, और ये हो जाएगा बायां। ठीक है, लेकिन जो ऊपर की ओर मीन्स नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं, उनका ये बायां होगा और ये दायां हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे है क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। क्यू जो है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, इसका मतलब है क्यू या तो यहां होगा या तो क्यू यहां पे होगा, मीन दोनों जगह में से किसी एक जगह होगा। तो हमने लिख लिया है, अभी देखेंगे जहां पे बैठेगा, नहीं तो हटा देंगे उसको। ठीक है, क्यों किसी पंक्ति के अंत में नहीं, मीन्स ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ, तो यहाँ में से कोई जगह हो सकता है किसी एक जगह पे। ठीक है, आगे देखते हैं। P R के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। देखिए P जो है R के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, इसका मतलब P जो है R के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, मतलब ये जो बैठेगा या तो सीधा सीधा यहाँ पे बैठ जाएगा या तो बैठ जाएगा यहाँ पे आके, ऐसे इस प्रकार से बैठ जाएगा। अभी फिक्स नहीं है नीचे बैठेगा या ऊपर बैठेगा, वो देख लेंगे। ठीक है, O Q का पड़ोसी है। अब देखिए O जो है Q का पड़ोसी है, इसका मतलब जहां पे भी O होगा वहां पे ये सारी चीजें नहीं आएंगी। तो कहीं भी हम मान लेते हैं O Q का पड़ोसी है और P के विकर्णवत है। क्या कह रहा है, O Q का पड़ोसी है। मान लीजिए हम देखिए Q को यही मान लेते हैं, Q को यही मान लेते हैं, तो P आपका यहां हो जाएगा, R आपका यहां हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहां पे नहीं आएगा, मीन्स Q यहां पे है तो जो P और R होंगे वो यहां पे आ जाएंगे। मीन्स देखिए जब ये घूमेगा तो मीन्स R यहां पे और P यहां पे, सॉरी P यहां पे, क्योंकि R के बाईं ओर कौन है, P है। P किधर है, P R के बाईं ओर है। देखिए जब इधर को मुंह करके बैठेंगे तो ये दायां पक्ष, ये बायां पक्ष, तो R के बाईं ओर कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, O Q का पड़ोसी है और P के विकर्णवत है। देखिए O को हम यहां नहीं रख सकते क्योंकि O के P के सामने होगा, कह रहा है विकर्णवत है, मीन्स O यहां पे होगा, तो O के सामने विकर्णवत सामने कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, N R का पड़ोसी है। N जो है R का पड़ोसी, मीन्स N यहां पे आ जाएगा, और फिर बचा क्या आपके पास बच जाता है P M N M, क्या बच जाता है, M। तो आपके ऑप्शन बच जाता है M, तो M को यहां पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब पूछा है उपरोक्त सूचना के आधार पर N के सम्मुख कौन है। अब देखिए उपरोक्त सूचना के आधार पर N के सम्मुख कौन है, तो N के सम्मुख कौन आपको दिख रहा है, तो N के सम्मुख आपको दिख रहा है Q। N के सम्मुख कौन दिख रहा है, Q, तो आपका आंसर हो जाएगा Q, ऑप्शन नंबर बी। तो दो लाइन में कैसे आप इनको बैठालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो दो लाइन में बैठालने वाला है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जहां पे एक ही क्वेश्चन के 5 टाइप के क्वेश्चन दिए, मीन्स एक निर्देश जो दिया गया है आपको फिगर जो बनाना है, सिटिंग अरेंजमेंट करनी है, उसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं अलग अलग। तो पहले हम सिटिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं, मीन्स उनकी बैठक व्यवस्था को बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, A B C D तथा E एक पंक्ति में बैठे हुए तथा दक्षिण की ओर देख रहे हैं, जबकि M N O P Q दूसरी समांतर पंक्ति में बैठे हुए हैं और उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब है दो पंक्तियां हैं इस प्रकार से। देखिए जो ऊपर होंगे वो दक्षिण की ओर देखेंगे, जो नीचे होंगे वो उत्तर की ओर देखेंगे। मीन्स एक व्यक्ति यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर दूसरा यहाँ, इसके साथ एक दूसरे क्या होंगे, सब सामने होंगे। ये उत्तर की ओर फेसिंग है इनका, ये दक्षिण की ओर फेसिंग है। जो नीचे की ओर देख रहे होंगे वो दक्षिण की ओर, जो ऊपर की ओर देख रहे हैं वो उत्तर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे। अब देखते हैं यहां पे कौन कौन है, जो ABC जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं वहां पे है ABCDE। यहां पे कौन है, A है, B है, C है,
डी है और ई है, और यहाँ पे कौन है, एम है, एन है, ओ है, टी है और क्यू है। मीन्स ये 5 लोग यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं और ये 5 लोग आपके कहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए, एम डी के सामने है, देखिए यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, ये आपका दायां होगा यहाँ पे, और ये होगा आपका बायां, ये बायां हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये बायां होगा इसका, और ये दायां हो जाएगा। मीन जो ऊपर की ओर फेस करके बैठे उनका दायां ये, बायां ये, जो नीचे की ओर फेस करके बैठे उनका दायां ये, उनका बायां ये हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है, पहला मीन्स निर्देश है आपका इसमें, एम डी के सामने है जो कि बी के तुरंत बाईं ओर है। देखिए हम एम को कहीं भी मान सकते हैं, तो मान लीजिए हम सेंटर पे मान लेते हैं, एम जो है डी के सामने है, एम डी के सामने है जो बी के तुरंत बाईं ओर है। अब देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, तो कह रहा है जो तो बी के तुरंत बाएं है, तो किसके बारे में बात कर रहा है, डी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, डी के बारे में। तो एम डी के सामने है जो बी के तुरंत बाईं ओर है, मीन्स बी के बाईं ओर मतलब बी आपका कहाँ होगा, बी यहाँ होगा, तब आपके बी के बाईं ओर कौन होगा, डी हो जाएगा। क्योंकि जब आप नीचे की ओर फेस करके देखेंगे तो ये आपका बायां हो जाएगा, तो बाएं तरफ कौन बैठा है, डी बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, पी एम और क्यू के बीच में है। पी जो है, देखिए पी जो है एम और क्यू के बीच में है, मीन्स एम है पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, एम है पी है क्यू हो जाएगा, मीन्स दोनों तरफ हो सकता है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, बी के ठीक सामने ओ है, बी के ठीक सामने ओ है, मीन्स ओ यहाँ पे आ गया, जैसे ओ यहाँ पे आया तो पी अब यहाँ आ नहीं सकता, तो पी आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब पी यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे कौन बच जाएगा, तो आपको यहाँ पे बच जाएगा पी एम और क्यू के बीच में है, तो एम और क्यू के बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी के सामने ओ है जबकि क्यू के सामने ए है, मीन्स क्यू के सामने कौन है, ए है। ठीक है, आगे क्या है, क्यू तथा सी एक दूसरे के विकर्णवत है, क्यू तथा सी एक दूसरे के विकर्णवत है। अब देखिए एक जगह ये खाली, एक जगह ये खाली, ये जगह खाली, क्यू सी क्या है, विकर्णवत है, तो विकर्णवत यदि जगह कहाँ बची, यहाँ पे, तो सी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें बचा कौन, ए बी सी डी ई बच गया, तो ई यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन बचा, एम एन बच गया, तो एन आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो एम एन ओ पी क्यू ये हो गया, सी बी डी ई ए ये हो गया, मीन्स अब ये सीटिंग अरेंजमेंट में आसानी से बैठ चुके हैं। ठीक है, अब आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एन के ठीक सामने कौन बैठा 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 है, एन के ठीक सामने सी बैठा है, एन के ठीक सामने सी बैठा है, मीन्स पहले का आंसर हो गया, एन के ठीक सामने सी बैठा है, मीन्स आंसर हो गया सी पहले का। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ई के तुरंत बाएं कौन बैठा है, देखिए ई है, ई के तुरंत बाएं, मीन्स आप इधर को जब देखेंगे ई के तुरंत बाएं, बाएं कौन है, ए, तो ई के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ए बैठा है, ये दूसरे का आंसर हो गया। पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर ए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसका, ओ तथा पी के ठीक बीच में कौन है, ओ तथा पी के ठीक बीच में कौन है, ओ तथा पी के ठीक बीच में कौन है, ओ तथा पी के ठीक बीच में कौन है, ओ तथा पी के ठीक बीच में है कौन, एम है। ठीक है, कौन हो जाएगा, एम, तो ऑप्शन नंबर मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा एम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा एम। ठीक है, उसके बाद क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ओ के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ओ के तुरंत बाएं, देखिए बायां ये दायां, ओ के तुरंत बाएं कौन बैठा है, एन बैठा है, ओ के तुरंत बाएं एन बैठा है। ऑप्शन नंबर डी है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है इसका, पी के ठीक सामने के व्यक्ति के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, पी के ठीक सामने के व्यक्ति के तुरंत दाईं ओर, मीन्स इस व्यक्ति के तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, डी बैठा है। यहाँ पे कौन बैठा है, डी बैठा है, तो पांचवें का आंसर हो जाएगा डी। मीन्स आपके देखिए 5 क्वेश्चन थे, पांचों के आंसर हो गए, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का, चौथे का और पांचवें का। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लाइन में या रो में या पैरेलल लाइन जो होती है उसमें कैसे सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं।
अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर शेप का जब चेयर होगी या टेबल होगी वहां पे कैसे बैठते हैं, या आपका स्क्वायर शेप में या कह सकते हैं वर्ग शेप में जब टेबल होगी तो वहां पे कैसे बैठते हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अभी ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत आसान भाषा में लाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे 1000 के चुनिंदे क्वेश्चन से जरूर जुड़ें और उनको देखकर अपने तैयारी को और मजबूत बनाएं।